कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन करने से क्या होगा, या परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन करने से क्या होगा। समय बीता हुआ हरगिज़ कभी ना हाथ आएगा। समय बीता हुआ हरगिज़ कभी ना हाथ आएगा। लिया चुन खेत चिड़ियों ने तो पछताने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन करने से क्या होगा। समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी ना समझे, जो ठोकर से भी ना समझे, तो समझाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन करने से क्या होगा। मुट्ठी बांध कर आया तू खाली हाथ जाएगा। तू मुट्ठी बांध कर आया तू खाली हाथ जाएगा। पथिक मालिक करोड़ों का, पथिक मालिक करोड़ों का, तो कहलाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन करने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन करने से क्या होगा। सबको सादर नमस्ते। आज हम आपके बीच में एक ऐसा विषय लेकर के आ रहे हैं जो विषय हमारे भारत देश की विरासत है, जिसके कारण हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था। जिस विद्या को पढ़ने के लिए विदेशों के लोग हमारे ऋषि मुनियों के चरणों में माथा टेकते थे, और जो मानव जीवन के लिए अनिवार्य और आवश्यक विषय है, जिसके बिना आत्मा का उत्थान नहीं हो सकता, मानव जीवन सफल नहीं माना जा सकता, वो विषय है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या भारत की विरासत है, ऋषि मुनियों का देश, और यहाँ इस विद्या का बड़ा प्रचार प्रसार रहा। दारा शिकोह जैसे जो औरंगजेब का भाई है, वो भी हमारी इस अध्यात्म विद्या को, उपनिषदों को पढ़ करके ही आत्मिक शांति महसूस करता है। उस विद्या को सुनना समझना अति आवश्यक है। नारद मुनि बहुत सारे ग्रंथों को पढ़े हुए हैं, तो वो जाकर के एक दिन अपने सनत कुमार, ऋषि सनत कुमार से कहने लगे कि ऋषिवर, मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद
इतिहास, पुराण, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, खगोल विद्या, ये अनेक विद्याओं का अध्ययन किया, लेकिन आत्मिक शांति नहीं आ रही है। कारण क्या है? तब ऋषि सनत कुमार कहते हैं कि नारद, आपने शब्दों को जाना है, आप शब्दविद हो, शब्दों को जानने वाले हो, लेकिन आत्मविद नहीं हो। और जब तक आध्यात्मिक आत्मा की विद्या को नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे, इस पर नहीं चलोगे, तब तक तुम्हें मानसिक और आत्मिक शांति नहीं प्राप्त हो सकेगी। भौतिक विद्या के साथ साथ में आध्यात्मिक विद्या को भी लेकर के चलना होगा। और याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम है अध्यात्म विद्या में, हमारी उपनिषदों में। गार्गी, माता गार्गी एक दिन कहने लगी याज्ञवल्क्य ऋषि से कि महाराज याज्ञवल्क्य जी, इस दुनिया में सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जिसके पास धन नहीं वो दुर्भाग्यशाली है, या जिसके अच्छे भवन नहीं वो दुर्भाग्यशाली है, जिसकी पद प्रतिष्ठा नहीं वो दुर्भाग्यशाली है, जो शरीर से निरोगी है वो दुर्भाग्यशाली है, जिसके घर उत्तम संतानें नहीं वो दुर्भाग्यशाली है। हम किसको दुर्भाग्यशाली माने? तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि देखो मां गार्गी, जिनका नाम आप गिना रहे हो, ये सब दुर्भाग्यशाली हैं, लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली की जब हम बात करते हैं तो इनमें सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है। बोले कि इनमें सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली फिर कौन है इस संसार में? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक वाक्य बोला, गार्गी एतत् आत्मानम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति स कृपणः। जो मानव शरीर को धारण कर, चाहे वो स्त्री के रूप में आ रहा है, चाहे वो पुरुष के रूप में आ रहा है, चाहे वो इस देश में, भारत देश में या किसी दूसरे देश में है, यदि व्यक्ति मानव शरीर को धारण करके आत्मा के रहस्य को न जानने की कोशिश करता है और ना वो ब्रह्म को जानने के लिए प्रयत्न करता है, ऐसा व्यक्ति केवल और केवल जो इंद्रियों की तृप्ति में ही, वासनाओं में लगा रहता है और अपने सारे जीवन को ऐसे व्यतीत करता हुआ चला जाता है, और मृत्यु काल जब आता है और वो दुनिया से विदा होता है, तब वो समझो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति धरती को छोड़ करके गया, वो बेचारा है। और जो व्यक्ति सांसारिक कार्यों को करता हुआ धर्म पूर्वक अपने परिवार और राष्ट्र समाज के उत्तरदायित्वों को पूरा करता हुआ अपनी आत्मा, शरीर के साथ में अपनी आत्मा के बारे में भी सोचता है, क्योंकि हमेशा सदा किसी ने इस धरती पर रहना नहीं है, वो व्यक्ति धरती को छोड़ करके जब ऐसा व्यक्ति जाता है, आध्यात्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति, तो जो जब जाता है तो गार्गी वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है। प्यारे बच्चों, ऋषि याज्ञवल्क्य इस बात को हमें समझा रहे हैं, हम अध्यात्म विद्या के भी उपासक बने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया, योगेश्वर कृष्ण, जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया, वो भी अपने गुरुकुल में पढ़ते हैं। आचार्य सांदीपनी के आश्रम में कृष्ण महाराज पढ़ते हैं। वो शस्त्र अस्त्र, सुदर्शन चक्र चलाना आदि सीख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में वो प्रातः सायं अध्यात्म विद्या का भी अभ्यास कर रहे हैं। यज्ञ पूजा पाठ भी उनकी चलती रहती है और वो महापुरुष बने। भगवान राम ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में जाकर के शस्त्र अस्त्र विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में वो वेद और उनकी रक्षा करते हुए उस अध्यात्म विद्या का भी वो पान कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष हमारे देश में परंपरा रही कि हम भौतिकता को तो सीखें, अपनी जीवन यात्रा को, लोक यात्रा को पूरा करने के लिए काम करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय हमारी अपनी आत्मा का उत्थान कैसे हो, इसके बारे में भी सोचें। इसलिए ये आवश्यक है और इसके बिना कोई चारा नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, सफलता असफलताएं व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है। जहां हम जन्म को देखते हैं,
जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी आनी है। ये द्वंद्व व्यक्ति के जीवन में चलते रहते हैं, परंतु इन द्वंद्वों में हम समान कैसे रहें? सुख में अहंकार न आए, संपत्ति में अहंकार घमंड न आए, और दुख और पीड़ा में हमारा मुंह न लटके, हम दोनों अवस्थाओं में समान रहें। ऐसा कोई उपाय है? ऐसा उपाय यदि कोई है तो अध्यात्म विद्या का सहारा है। जो अध्यात्म विद्या को लेकर के चलते हैं, उनको जीवन में सुख दुख कैसी भी स्थितियां आए उनमें वो समान रहते हैं। आज मैं देशवासियों को भी, सुनने वाले अभिभावक भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। आस पड़ोस में हर जगह, नगर गांवों में, पूरे देश में मृत्यु का तांडव नजर आ रहा है। भयभीत है सब लोग, सरकार को लॉकडाउन करना पड़ रहा है, सारी गतिविधियां रोकनी पड़ रही हैं। कितना नुकसान आर्थिक हो रहा है, क्योंकि जीवन को बचाने के लिए। ऐसे संकट जब व्यक्ति के पास आते हैं, मृत्यु तक जब आती है, तो उसमें समान रूप से उसको कैसे सहन करे, उसकी कौन सा उपाय और साधन है। जहां धन दौलत कोई काम नहीं आता, जनशक्ति और कोई शासन प्रशासन काम नहीं आता है, वहां प्यारे बच्चों अध्यात्म विद्या है। इस विद्या को लेकर के चलेंगे। इसकी उपयोगिता है नान्य पंथा विद्यते अनाय, इस विद्या के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब प्रश्न आता है, कई बार लोग मन में सोचते हैं कि जी ये विद्या तो वृद्धावस्था की है। नहीं प्यारे बच्चों, वृद्धावस्था की नहीं है। ये विद्या बचपन से ही है, जन्मांतरों से विद्या चलती है। युवा काल में भी सीखो। युवैव धर्मशीला को ही जानाति कस्याद्य कालो मृत्युर भविष्यति। अरे युवा काल से ही इस धर्म और आध्यात्म विद्या पर चलो। कौन जानता है कौन सी गली में किस क्षण आकर के जीवन की शाम हो जाए। प्राण आए ना आए, कल का कुछ खबर है। इसलिए यह कहना कि ये वृद्धावस्था की विद्या है, अरे भाई वृद्धावस्था में तो वही विद्या काम करती है जो हमने जवानी में और अपने बालकपन में सीखी है, उसी का अभ्यास होता है। इसलिए युवा काल से ही इस विद्या पर ध्यान देना होगा। आज हम सदाचार शिष्टाचार की बात कर रहे हैं। सदाचार शिष्टाचार किसको मिलता है? मैं दावे के साथ कहता हूं कि अध्यात्म विद्या के बिना कोई व्यक्ति शिष्ट और सदाचारी नहीं हो सकता है। सदाचारी और शिष्टाचारी वही व्यक्ति होगा, आचरणवान चरित्रवान, जिसके अंदर आत्मा की पुकार है। इसलिए ये कहना कि भाई ये वृद्धावस्था की विद्या है, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरा प्रश्न करते हैं लोग, बोले कि जी ये बड़ी कठिन विद्या है, इसको सीखना बड़ा कठिन काम है। अरे भाई कठिन है तो क्या हुआ, इतनी कठिन भी नहीं है जितना सोच रखा है। कठिन है चाहे कैसे चलना, यहीं आना यहीं पड़ेगा। कठिन नहीं है, मैं तो सरल बताता हूं आपको क्या उपाय करना है। कितनी सरल विद्या है। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती का वाक्य देखो, वो लिखते हैं कि जब हम पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो हमारे अंदर से भय, लज्जा और शंका आती है। हम भयभीत होते हैं, कोई देख ना ले, हमें दंडित ना कर दे, हमें अपमानित ना होना पड़े हमारी चोरी को देख करके, हमारी गलत कार्यों को देख करके अंदर से एक आवाज आती है। अरे प्यारे विद्यार्थियों, यही आवाज तो आत्मा की आवाज है। और जब कोई अच्छा कार्य करते हो, आप किसी का उपकार करते हो, भला करते हो, तो एक उत्साह बढ़ता है और मन करता है कि मेरे इस कार्य को देखे लोग। अरे यही तो आत्मा की आवाज है। आत्मा की आवाज और कौन सी है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च धार्यताम। मनु महाराज जी लिखते हैं कि धर्म के रहस्य को सुनो। धर्म का रहस्य क्या है? और अगली पंक्ति में कह दिया, एक ही पंक्ति में, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। प्यारे विद्यार्थियों, इससे सस्ती और कोई परिभाषा अध्यात्म और धर्म की नहीं हो सकती है। जो हमें बुरा लगता है दूसरों का व्यवहार, मान लीजिए मेरे साथ कोई गलत बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, मेरी कोई चोरी करता है मुझे बुरा लगता है, मुझे कोई ठगता है तो मुझे बुरा लगता है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, दूसरों का व्यवहार जो हमें अच्छा नहीं लगता, उस व्यवहार को हम दूसरों के साथ बिल्कुल ना करें। बिल्कुल झूठ ना बोलें, किसी का बुरा भला ना करें, किसी को गाली गलौज ना करें। और जो हमें अच्छा लगता है हम दूसरों के साथ अच्छा करें।
ये कितनी बढ़िया परिभाषा है। हमें अच्छा लगता है कि हम माता हमारे कोई पैर छुए तो हम भी चाहिए हमने अपने बड़ों के हम पैर छुए। हमें अच्छा लगता है कि हमसे कोई मीठा बोले, मधुर बोले तो हम भी मीठा और मधुर बोले। हमें अच्छा लगता है कि हमें कोई सुख पहुंचाए तो हम भी किसी को सुख पहुंचाएं। प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको दूसरे का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है उसको आप भी मत करो, और आपको जो दूसरे का व्यवहार अच्छा लगता है वो आप करो। ये धर्म की कितनी सरल और सीधी परिभाषा है। इस चीज को अपनाते हुए प्रातः सायं बैठ करके परमात्मा का ध्यान चिंतन मग्न किया करो। जीवन कितने दिन का है, सोचो और विचारो। जीवन 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। अब तो जीवन का जो औसतन है भारत का बहुत कम हो गया है। बीमारियों में हार्ट अटैक जैसी समस्याएं तमाम तरह की आ रही हैं। जीवन का पता नहीं कब कहां जीवन का अंत हो जाए। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसको सोचो और समझो। परमात्मा का ध्यान और चिंतन और मग्न करो, उसमें अपने मन को लगाइए। तो जब तक व्यक्ति इस अध्यात्म विद्या से नहीं जुड़ता है तब तक उसको आत्मिक शांति नहीं मिलती है। और इसको जुड़ो, कभी अवसर मिले जरूर जाया करो किसी मंदिर में, आर्य समाजों में, साधु की संगति में, भक्ति के गीत गाया करो, ऐसे ग्रंथों को पढ़ा करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अरण्य में चले जाओ, आप नदियों के संगम पर चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, घर को छोड़ लो, लाल वस्त्र धारण कर लो। ये चीजें अवसर होते हैं, ये हमारे लिए अध्यात्म विद्या पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इस अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें भगवा वस्त्रों को धारण करना होगा। हम अपनी विद्या को पढ़ें, प्रातःकाल हमारे तो यह सिखाई जाती है, लेकिन वो कहाँ लुप्त हो गई। स्कूलों में जब हम प्रारंभ करते हैं अपने स्कूल की क्लासों को तो क्या करते हैं, परमात्मा की प्रेयर करते हैं, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम आपका नाम लेकर के अपना दिन का शुभारंभ कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर रहे हैं। इसी को गहराई में लेते चले जाओ। बस ये सोचो कि शरीर के अलावा एक ऐसा तत्व अंदर है जो काम करता है, उसके लिए भी काम करना है। शरीर के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखो, लेकिन ये नहीं कि भाई केवल शरीर के लिए काम करें। केवल शरीर के लिए काम करते हैं वही गड़बड़ हो जाता है। दोनों को लेकर के हमारे शास्त्र कहते हैं, दोनों को लेकर के चले, शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए भी। और गाया करो कभी कभी बैठ करके, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरी दया से मेरे भगवन मैंने नर तन पाया, तेरी सेवा में बाधाएं डाल जग की मोह माया। फिर भी अर्ज करता हूँ मैं, फिर भी अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। श्रद्धानंद दयानंद सी दुख सहने की शक्ति दो, स्वामी श्रद्धानंद दयानंद सी दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हो पथ से कभी भी, ऐसी हमको भक्ति दो। जग सेवा में ही बीते इस जीवन की हर शाम, इस जीवन की हर शाम। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। और देखो सच्चाई, इसे पता कब कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए।
मेरे मन की इच्छाएं मेरे मन में ही रह जाएं, मेरी इच्छा पूर्ण करना ओ ज्योतिर्मय में भगवान, ओ ज्योतिर्मय में भगवान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। इस विद्या को कैसे प्राप्त करें, इस अध्यात्म विद्या की बात हम कर रहे थे। अब प्रश्न हमारे सामने आता है कि इसको प्राप्त कैसे करें। तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक आध उदाहरण आपको देता हूं कैसे प्राप्त करेंगे। वो पात्रता लानी होगी। पात्रता कैसे लानी होगी? देखो, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कृष्ण महाराज अर्जुन को संदेश देते हैं गीता का, और गीता का संदेश देने के बाद वो लड़ने के लिए तैयार हो गए और वो महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद धर्म अधर्म की बात वहां हो रही थी। धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म के विनाश के लिए बातें चल रही थी। जब युद्ध संपन्न हो गया तो अर्जुन कृष्ण के पास दोबारा गए, पुनः गए, और वो कहने लगे कि महाराज मुझे इस अध्यात्म विद्या का उपदेश, गीता का उपदेश दोबारा कीजिए। गीता एक ऐसा ग्रंथ है प्यारे विद्यार्थियों, श्रोता बंधुओं, जो विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है, गीता। और गीता वो ग्रंथ है जो अध्यात्म विद्या से ओतप्रोत है। गीता में वो चीजें हैं। तो उसको सुनने के लिए दोबारा कृष्ण से निवेदन किया अर्जुन ने कि महाराज मुझे दोबारा उपदेश करो। कृष्ण ने मना कर दिया। कृष्ण ने मना कर दिया कि नहीं, अब ना तो मेरी मन की स्थिति ऐसी है, और मैं मन की स्थिति बना भी लूं, लेकिन तुम्हारी मन की स्थिति वो नहीं बन सकती जो कुरुक्षेत्र के मैदान में थी। वो मैदान में इसलिए थी, तुम्हें मौत दिखाई दे रही थी, या तो मरेंगे या मारेंगे, और ऐसी अवस्था में तुम्हारा मन कंसंट्रेट था, एकाग्र था, और उस विद्या को तुम आसानी से समझने के लिए कोशिश कर सकते थे, कर रहे थे, और तुम्हें प्राप्त भी हो रही थी। तो जिस समय ऐसी अवस्था आती है, वो पात्रता आती है, तब व्यक्ति इस विद्या को समझने के लिए यत्न करता है। मैं और उदाहरण दूं आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन में पहली अपनी बहन की और दूसरी अपने चाचा की मृत्यु देखी। उम्र कितनी है? 15, 16, 17, 18 साल की उम्र है। दोनों घटनाएं देखी स्वामी जी ने अपने जीवन में पहली बार, कि अपनी बहन की मृत्यु देखी और अपने चाचा की मृत्यु देखी। बहन से बहुत लाड़ प्यार करते थे, छोटी बहन थी, और चाचा उनसे बहुत प्यार करते थे, और दोनों ही दुनिया से जब चल बसे तो उनके मन में यह ख्याल आया कि ये है क्या चीज, इसमें कौन सा तत्व शरीर के अंदर रहता है जिसके रहते हुए हमारी आंखें चलती हैं, हम वाणी से बोलते हैं, हमारी इंद्रियां काम करती है, शरीर काम करता है, बुद्धि काम करती है, और जिसके निकल जाने से ये सारा शरीर निर्जीव हो जाता है, चलता नहीं है, खाता नहीं, पीता नहीं, डरावना और लगता है। क्या चीज है? इस रहस्य को जानना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, वो चीज देखी और वो उस रहस्य को जानने के लिए निकल पड़े। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सृष्टि विज्ञान पर काम किया, लाप्लासे, और वो अपनी किताब को लिख करके नेपोलियन, अपने मित्र नेपोलियन के पास ले गए। बड़े वैज्ञानिक हैं, और कहा कि नेपोलियन, इस पुस्तक को पढ़िए और बताइए इस पर क्या ठीक है क्या गलत है। नेपोलियन ने वो पुस्तक पढ़ी, और पढ़ने के बाद 1-1.5 महीने के बाद दोबारा लौट करके जब आए और कहने लगे, पूछा लाप्लासे ने कि बताओ नेपोलियन, ये पुस्तक ऐसी है? तो नेपोलियन ने कहा कि देखो मित्र लाप्लासे, ये पुस्तक तो बहुत शानदार लिखी, आपने बड़े तथ्य और सत्य और तर्क दिए। सृष्टि कैसे बनी, कैसे जल बनता है, कैसे पृथ्वी बनी है, कैसे काम करता है सूर्य चंद्रमा आदि, इनकी क्या उपयोगिता है, सब कुछ आपने बहुत बढ़िया लिखा। लेकिन एक बात की कमी है। बोले क्या कमी है? बोले कमी यह है कि आपने अपनी पुस्तक में परमात्मा का नाम तक नहीं दिया, जिसने सारा संसार रचा है, बना रहा है, चला रहा है, जिसको संचालित कर रहा है। तो लाप्लासे बोले कि जी मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी,
मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। नेपोलियन चुप हो गए, लेकिन कालांतर में फिर दोबारा कुछ दिनों के बाद उस लाप्लास ने नेपोलियन को बुलाया अपने घर, और घर बुला करके कहा कि नेपोलियन, जो आप कह रहे थे वो सच कह रहे थे, लेकिन अब तो मैं दुनिया से जाने वाला हूं। अगला जो मेरी इस पुस्तक का प्रकाशन हो, उस पुस्तक में जरूर मोटे अक्षर में लिखना कि भाई ये सृष्टि विज्ञान तो लिखा है, लेकिन ये सब कुछ संचालित परमात्मा के द्वारा हो रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। वो बहुत सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, कर्मों का दृष्टा, फल प्रदाता है, उसको माने बगैर हम आगे नहीं चल सकते हैं। तो नेपोलियन ने पूछा कि महाराज, ये बात तो मैं पहले भी कहूं था, अब क्या बात हो गई? तब लाप्लास से देते हैं, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो कहता है कि जी मैं कोशिश कर रहा हूं, हर डॉक्टर के पास जाकर के, हर वैद्य हकीम के पास, हॉस्पिटल के पास जाकर के, कि मैं अपने मरूं नहीं, जिंदा रहूं, लेकिन कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे शरीर से इस आत्मा को बाहर निकालना चाहती है, मेरे ना चाहते हुए भी, और वो शक्ति कोई न कोई है, तो परमात्मा ही है, वो ईश्वर ही है, उसके बिना काम नहीं चल सकता है। प्यारे बच्चों, ये ऐतिहासिक दस्तावेज आपके बीच में इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि हमें समझ आए कि इस अध्यात्म विद्या को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसको देखो, इसको जानो और पहचानो। मैं एक इतिहास का उदाहरण और देता हूं। राजा जनक ने अपने यहां सभा बुलाई, और सभा बुला करके वो अपने विद्वानों से पूछ रहे हैं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में। और उसी सभा में अष्टावक्र, जो काले कलुटे शरीर से हैं, बेढंगा शरीर है, जिनके रंग भी ऐसा ही है, वृद्धावस्था, झुर्रियां आ गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं, ऐसे उस बेढंगे बूढ़े शरीर को देख करके, अष्टावक्र के शरीर को देख करके सबको हंसी आ गई। और जब हंसी आ गई तो राजा जनक ने पूछा, अष्टावक्र जी, मैं जानता हूं ये क्यों हंस रहे हैं, ये क्यों हंस रहे हैं, लेकिन इनकी हंसी के बाद आपको भी हंसी आई है। आपकी हंसी का रहस्य मैं नहीं जान सका। मैंने जाना कि आपके काले कलुटे टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके इनको हंसी आ गई है, लेकिन आपको हंसी क्यों आई है? तब प्यारे बच्चों, अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि सुनो महाराज, मुझे हंसी क्यों आ रही है? मुझे हंसी इनकी मूर्खता पर आ रही है। यदि आत्मा के स्वरूप को जानते होते, जो आत्मा न कभी मरता है, न बूढ़ा होता है, न जायते मृते वा कदाचन, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं, न काला है, न गोरा है, न स्त्री है, न पुरुष है, न छोटा है, न बड़ा है, वो न कभी बूढ़ा होता है, न कभी मरता है। ये शरीर जो देख करके, मेरे बाहर के शरीर को देख करके इनको हंसी आ रही है, क्या इनका सदा रहेगा? सबका मरता है, सबका चलता रहता है, मृत्यु सबके पास आती है, लेकिन आत्मा एक ऐसा तत्व है जिसकी चर्चा आप सुनना चाहते हो। वो ऐसा तत्व है जो न कभी बूढ़ा होता है, न कभी मरता है। यदि आत्मा के रहस्य को जानते होते तो ये भौतिक शरीर के ही चक्कर में नहीं रहते। आज हम भौतिक शरीर के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ करो, इस शरीर के लिए काम करो, ये हम नहीं कहना चाहते, ना वेद कह रहा है, ना हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि शरीर को स्वस्थ मत रखो। शरीर को स्वस्थ रखो, आजीविका के लिए काम करो, धन दौलत कमाओ, संसार में खूब विचरण रहो, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे रहो संसार में जैसे कमल पानी के बीच में जाता है, कमल का पत्ता, और उसको निकालो तो वो सूखा निकलता है, पानी के गीलेपन का उस पर असर नहीं होता। ऐसे ही तुम इस संसार में ऐसे ही रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्तव्यों को छोड़ करके जाओगे, कर्तव्यों का पालन नहीं करोगे, तो आपकी दिनचर्या, आपका जीवन अर्थहीन माना जाएगा, अर्थहीन माना जाएगा। दिनचर्या का पालन जरूर करना चाहिए। अब अष्टावक्र से उन्होंने बात सुनी राजा जनक ने, तो वैराग्य हो गया, और वैराग्य की धारणा ऐसी बनी प्यारे विद्यार्थियों कि लोगों ने उनके नाम से विदेह की उपाधि पीछे लगा दी कि राजा जनक विदेह। विदेह उसके नाम के पीछे उपाधि लगाई जाती है जो संसार में रहता हुआ भी संसार को अपना नहीं समझता। वो कर्तव्यों का पालन तो करता है कि भाई मैं राजा हूं, राजा के कर्तव्यों का पालन करूंगा, मैं गृहस्थी हूं, मैं अपने बच्चों को पालूंगा, लेकिन मेरा एक ध्यान पूरा परमात्मा की ओर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है वो आपको सुनाता हूं।
एक व्यक्ति आया उनके पास और कहने लगा, अरे राजा जनक, तुम अपने नाम के पीछे से विदेह की उपाधि हटाओ। बोले क्यों? बोले विदेह की उपाधि तो साधु संतों के लिए लगानी होती है, हमारे जैसे साधु संत हैं उनके पीछे आगे पीछे लगती है विदेह की उपाधि, आप तो गृहस्थी हो राजा हो। राजा समझदार है, बोले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, आप भोजन कीजिए, बैठिए, हाथ मुंह धो और मैं भोजन बना करके लाता हूं, बताओ क्या खाना है। तो भोजन अनुकूल बनाया गया, साधु को भूख लग रही है, राजा खुद लेकर के आ रहे हैं और बिठा दिया साधु को राजा जनक ने। और भोजन करने के लिए जब उन्होंने कहा कि भोजन करें प्रारंभ राजन, राजा ने कहा कि सुनो महाराज, भोजन तो प्रारंभ कर देना, लेकिन एक बात याद रखो। बोले क्या याद रखें? बोले कि जहां आप बैठे हो जिस आसन पर, ठीक उसके ऊपर तलवार टंगी हुई है कच्चे धागे में, और दोनों तरफ धार है उसकी, और नोक उसकी पहनी है, बिल्कुल नई है, और वो कच्चा धागा है। यदि वो थोड़ी सी हवा चली नहीं तो वो धागा टूट भी सकता है, वो तलवार आपकी खोपड़ी पे गिर सकेगी, आपका सिर भी फूट सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो बोले महाराज भोजन कहीं और करा दो। बोले कि नहीं, यही कराना है, आपके प्रश्न का उत्तर भी मैंने देना है। विद्यार्थियों सुनना जीवन की घटना क्या है। और वो भोजन उस साधु ने जल्दी जल्दी निगल लिया, खाया नहीं, निगल लिया। न ये कहा कि नमक कम है, ज्यादा है, मिर्च कम है, मीठा कम है, ये है वो है, कुछ नहीं, दोबारा भी नहीं मांगा, न पानी मांगा, न कुछ, जल्दी वो निकल करके दूसरी जगह बैठ गया। अब राजा जनक ने हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज भोजन कर लिया? बोले हाँ कर लिया। बोले कैसा लगा भोजन? बोले कि सही बताऊं? बोले सच बताओ। बोले कि भोजन में कोई स्वाद नहीं आया। बोले क्यों? बोले कि जी ना तो अच्छा लगा ना बुरा लगा। बोले क्यों नहीं लगा? बोले इसलिए लगा जी, मेरा मन भोजन में नहीं था। बोले कहाँ था भाई? बोले मेरा मन तो उस परवरदिगार, उस पे मौत रूपी तलवार में था, वो कहीं मेरे ऊपर, सिर के ऊपर ना गिर पड़े, मेरी मौत ना हो जाए। तब राजा जनक ने कहा कि सुनो महाराज, जब आप भोजन कर रहे थे तलवार, मौत रूपी तलवार के नीचे बैठ करके, और आपको तलवार का डर लग रहा था, मौत का डर लग रहा था, और आपको भोजन में कोई स्वाद नहीं आ रहा था, मुझे तो मेरी मौत मेरे अष्टावक्र जी गुरु जी ने ये सिखा दिया है। बोले कि मौत को 24 घंटे देखो, हमेशा देखो, पता नहीं किस मोड़ पर अगली श्वास आए या ना आए, और उस मौत से डर करके मैं संसार में रहता जरूर हूं, संसार के कार्यों को कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन यहां नहीं है, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा हूं, कर्तव्यों को छोड़ूंगा तो मैं पापी कहलाऊंगा। तो यहां रहते हुए भी परमात्मा में लौ लगी हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, इन दृश्यों को देखो, यही अध्यात्मता की ओर ले जाने वाले होते हैं जब व्यक्ति ऐसे सोचेगा। पहला की बात देखो, एक महिला गीत गाती है अर्थी को देख करके, एक ऐसी दुल्हनिया सजाई गई, आग रख कर चिता में जलाई गई, साथी सारे खड़े के खड़े रह गए, सब नगीने जड़े के जड़े रह गए, वक्त आया तो सब कुछ पड़े रह गए, ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, फक्त कहने को केवल कहानी रही, जिंदगी में हजारों का जोड़ा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। इसलिए एके धर्मो निधने अपि अनुयातीय शरीरेण समम नाशम सर्वम अन्वय गच्छति। शरीर के नाश के साथ साथ सारे पदार्थों का विनाश हो जाता है उसके लिए, उस आत्मा के लिए। शरीर की आत्मा निकली नहीं, और आत्मा निकलने के बाद संसार की धन दौलत उसके साथ नहीं जाती, कुछ नहीं जाता। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार सखाच शमशाने, देहस्थितायाम परलोक मार्गे, धर्मान गो गच्छति जीवेका। कि भाई धन धरा के बीच सारा ही गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा।
देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी और अंत में एक धर्म ही सच्चा सखा बन जाएगा। अंत में एक धर्म ही सच्चा सखा बन जाएगा। इसलिए भाई प्यारे विद्यार्थियों, हम अपनी भौतिक पढ़ाई के साथ साथ में आध्यात्मिकता को जहां कभी अवसर मिले मंदिरों में, साधु के पास अच्छे भक्ति के गीतों को सुनने में जरूर मन को लगाएंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ में धर्म और अध्यात्म मार्ग पर भी चल सकें, आपका जीवन सुखद और आनंद में बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। पहले हमें आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। पहले हमें आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। बचे पाप की कमाई से, बचे पाप की कमाई से। सदा शुभ कर्म करे, रहे दूर बुराई से। सदा शुभ कर्म करे, रहे दूर बुराई से। सब यहाँ रह जाएगा, सब यहाँ रह जाएगा। दिया होगा जो हाथ से, वही साथ में जाएगा। दिया होगा जो हाथ से, वही साथ में जाएगा। भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। जीवन कीमती है, इसे ना बर्बाद करो। जीवन कीमती है, इसे ना बर्बाद करो। सब है मेहमान यहाँ, सब है मेहमान यहाँ। करके भलाई जो गए, बस उसके निशान यहाँ। करके जो भलाई गए, बस उनके निशान यहाँ। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। पहले हमें आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। पहले हमें आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें।